हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है पत्नी का शक। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दिव्या का रिश्ता टूटने के बाद शुभम ने उसे संभाला, लेकिन वह उस पर भी शक करने लगी। इतनी देर कहाँ हुई? शुभम ऑफिस से लौटा तो दिव्या ने रूखे लहजे में सीधे प्रश्न दागा। बताता हूँ, पहले सांस तो लेने दो, पानी पिलाओगी जरा? थका हुआ शुभम संयत लहजे में बोला। सोफे पर बैठकर दम लिया ही था कि दिव्या चौकीदार की मुद्रा में तैनात सी बोली, कहाँ हुई इतनी देर? अब शुभम को भी झुंझलाहट आ गई। पानी मांगा था तुमसे, प्यास लगी है, कहीं भागे थोड़ी ही जा रहा हूँ, पानी पिला दो फिर बताता हूँ। दिव्या झटके से उठी और पानी लाकर गिलास टेबल पर पटक दिया। शुभम को गुस्सा तो बहुत आई, पर उसने खुद को संभाल लिया। वो कोई झगड़ा मोल लेकर अपने मन की शांति भंग नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फाइल की ढूंढाई का पूरा किस्सा ज्यों का त्यों सुना दिया। दिव्या उठी, शुभम के सब ऑर्डिनेट अविनाश को फोन लगाया और बिना किसी भूमिका के पूछा, शुभम ऑफिस से कितने बजे निकले थे? सही उत्तर पाकर उसके चेहरे पर तो शांति आ गई, पर शुभम भड़क उठा। हद हो गई है दिव्या, तुम्हारी शक करने की आदत मैं चुपचाप सहन कर लेता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। इस तरह मेरे जवाब को क्रॉस चेक करने के लिए तुम ऑफिस में पूछताछ करोगी तो क्या सोचेंगे लोग? लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानती हूँ कि अपने प्यार को बांध कर रखना मेरी जिम्मेदारी है और मुझे ये निभानी आ गई है। कहती हुई वो किचन में चली गई। तुम्हें न पड़ता हो पर मुझे तो पड़ता है। मैं तंग आ चुका हूँ ऐसे प्यार से। प्यार नाम का शब्द बेमानी होता जा रहा है मेरे लिए। शुभम के ये भाव शब्दों में ढल न सके, मन में घुट कर रह गए। डाइनिंग टेबल कई व्यंजनों से सजी थी। दिव्या बड़ी उत्साह और प्रेम से खाना खिला रही थी, पर शुभम का मूड ऑफ हो चुका था। आखिर वो अपनी कुर्सी से उठकर आई और बड़े प्यार से शुभम के गाल पर चुंबन देते हुए बोली, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे और मूड ठीक कर लो। देखो, मैंने तुम्हारी मनपसंद डिश कई चैनल ट्राई करने के बाद काफी रिसर्च करके बड़ी मेहनत से बनाई है। खुश मन से टेस्ट करके तो देखो। शुभम ने कौर मुंह में डाला तो पाया टेस्ट वास्तव में गजब का था। उसका मूड कुछ ठीक हो गया। रात में दिव्या बेडरूम में आई तो हमेशा की तरह खूबसूरत श्रृंगार करके ग्लैमरस नाइट ड्रेस में थी। ढेर सारा प्यार उड़ेलने के बाद वो सो गई, पर आज शुभम की आंखों में नींद न थी। दिव्या का व्यवहार अब असहनीय होता जा रहा था उसके लिए। उसकी तमाम अच्छाइयों के और प्यार जताने के कई सही तरीकों के बावजूद उसकी पति को बांध कर रखने के लिए की गई बचकानी हरकतें अब शुभम के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। वो मन ही मन विरक्त होता जा रहा था। उसने एक नज़र बगल में सोती दिव्या के मासूम चेहरे पर डाली। वही लंबी घनी काली रेशमी जुल्फें जिन्हें वो फिल्मी गानों और कविताओं के सच होने का सबूत बताया करता था। वही गोरे रंग पर दो बड़ी काली आंखें और उन पर घनी कजरारी पलकों का पहरा। चेहरे पर वही मासूमियत और वही दिल को मदहोश कर देने वाली सुडौल नाजुक दें। पर आज ये रूप शुभम को मुग्ध नहीं करता था। उसे दिव्या का ये रूप पराया लगने लगा था। ये उसकी दिव्या नहीं थी। वो सहज सरल अपनेपन से भरी शांत संवेदनशील छुई मुई सी दिव्या कहाँ गई? कहाँ गई वो दिव्या जिसका वो दीवाना था? क्या उसे उसकी वो दिव्या कभी वापस नहीं मिलेगी? शुभम का मन आज इतना आसान था कि नींद आना तो दूर, वे पलकें भी बंद नहीं कर पा रहा था। वे उठकर ड्राइंग रूम में आकर टहलने लगा। अतीत उसके मन में हिलोरी ले रहा था। कब देखा था उसने पहली बार दिव्या को? कोमल चाची की बेटी की शादी में। आसमानी रंग का सलवार कुर्ता, उस पर सितारे जड़ा जॉर्जेट का दुपट्टा, मैचिंग चूड़ियां, कानों में मैचिंग झुमके और पायल की रुंझुन। पहली नजर में ही दिल में उतर जाने वाला सलोना रूप। शादी को 4 दिन थे। वो चाची के साथ कुछ सामान लाने घर से बाहर निकला। तभी ऑटो रुका। दिव्या उसकी माँ ऑटो से उतरी। वो दिव्या को एकटक दिखता ही रह गया। लगा था जैसे फिल्मों की तरह स्लो मोशन में चलती हुई वो कदम दर कदम उसके दिल के तालाब में उतरती जा रही है। रूप का वो आकर्षण भले ही क्षणिक रहा, लेकिन अगले 5 दिनों में उसके मन से मुलाकात हुई तो मन का बंधन ऐसा बंधा कि दिव्या कितनी सुंदर है, दिव्या कितनी समझदार है, दिव्या कितनी सहनशील है, दिव्या कितनी शांत है। सबकी जुबान पर उसकी तारीफ थी। सबकी जुबान पर एक ही नाम था। 16 साल की दिव्या हाई स्कूल में थी और 18 साल का शुभम इंटर में।
कच्ची उम्र की पक्की दोस्ती ऐसे बंधी, शुभम को अपना जीवन किसी फिल्म की कहानी लगने लगा। पर छोटे शहर का माहौल और दिव्या जैसी सीधी आज्ञाकारी लड़की उसकी हीरोइन थी। मिलने का एक ही जरिया था, दिव्या का घर, जहां वो किसी न किसी बहाने हफ्ते में 1-2 बार पहुंच ही जाता था। बड़ों की उपस्थिति में मिलना होता तो कभी दिल की कोई बात कहने का तो सवाल ही नहीं उठा। शुभम मेधावी विद्यार्थी था, व्यवहार में शालीन था। दिव्या की माँ की अनुभवी निगाहें सब समझती थी, इसलिए न उसे घर आने से रोकती और न ही आगे बढ़ने का अवसर देती। पर नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। वो कुछ बनता इससे पहले दिव्या के लिए एक हर तरह से लायक घर से रिश्ता आ गया। एक बेरोजगार के दिल का कोई मोल नहीं होता, ये शुभम जानता था। फिर दोनों के प्रेम ने शब्दों का जामा भी तो नहीं पहना था कभी, तो कौन कहता और कौन क्या कहता। दिव्या ब्याह कर चली गई और शुभम की प्यारी सी लव स्टोरी बनने के बजाय दर्द भरी कहानी बन गई। दिव्या के बारे में सुनने को कान उत्सुक रहते। शुरू में तो सब अच्छा ही सुना, फिर पता चला उसके पति की पेरिस में पोस्टिंग हो गई है, पर वो दिव्या को अपने साथ ही नहीं ले जा रहा। फिर पता चला वो उसके पति को किसी और से प्यार, फिर सुना दिव्या को तलाक मिल गया है। फिर शुभम उसके घर गया। गुमसुम उदास खोई खोई दिव्या फूट फूट कर रो पड़ी। शुभम उससे देखता ही रहा। शुभम की अच्छी नौकरी लग गई थी। आजकल माँ का एक ही शौक रह गया था, शुभम को कोई लड़की पसंद करवा देना। एक दिन शुभम ने माँ की सिलेक्ट की गई फोटो में से सबसे ऊपर दिव्या की फोटो रख दी। माँ को तो दिव्या हमेशा से पसंद थी, उनकी सहानुभूति भी उसके साथ थी। सब लोग खुश हो गए, पर शुभम सबसे ज्यादा खुश इसलिए था कि अब वो अपनी दिव्या को जीवन की हर खुशी देगा। पर शादी के बाद उसने दिव्या का एक नया ही रूप देखा, उसका असुरक्षा से भरा शक्की रूप। वो दिव्या जिसे शादी से पहले इतने सालों में कभी किसी से भी ऊंची आवाज में बात तक करते नहीं सुना था, अब वो अक्सर इतनी हिंसक हो जाती कि पति की जासूसी की बचकानी हरकतें तक करने लगती। दूसरे दिन ऑफिस में शुभम का मूड उखड़ा था, नींद जो पूरी नहीं हुई थी। तभी अविनाश आए। सर, आपका सब ऑर्डिनेट हूँ, पर आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, आपके पिता जैसा। आपसे एक बात कहूँ। अविनाश जी बड़ी शालीनता से बोले। उनकी बातों में शुभम को सार नजर आया। थैंक यू। शुभम के गले में बाहें डालते हुए दिव्या मुस्कुराई। रिजॉर्ट सच में बहुत खूबसूरत है, पर आपको अचानक यहाँ वीकेंड बिताने की कैसे सूझी? तुम खुश हो? दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया। यहाँ आना एक जरूरत थी, दरअसल मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। शुभम गंभीर हुआ तो दिव्या की आंखों में असुरक्षा लौटने लगी। आई लव यू। तभी शुभम ने बड़े प्यार से दिव्या का चेहरा हाथों में लिया और बोला, आज से नहीं, जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा तब से तब तक कह नहीं पाया। शुभम सालों का हाल दिल सुनाता रहा और दिव्या मुग्ध सी सुनती रही। लेकिन जब दूसरी बार मुझे मौका मिला तो यकीन मानो, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्यार के कारण तुमसे शादी के लिए कहा। पर शादी के बाद भी मैंने तुम्हें आई लव यू नहीं बोला, ये मेरी गलती थी। अब दिव्या फूट कर रोने लगी। सच, मैं यही सुनना चाहती थी कि तुमने मुझसे शादी सहानुभूति नहीं, प्यार के कारण की है। उसने अपने जख्म खोलने शुरू किए। मैं वो शादी नहीं करना चाहती थी, पर मेरी मर्जी की कोई कीमत ही न थी। फिर जब उसने मुझे छोड़ा तो सारे जमाने ने मुझे ही दोष दिया, कहा कि मैं इस काबिल ही नहीं थी कि पति को बांध कर रख पाती। जब तुमने मुझसे शादी करने की इच्छा जताई तो सबने यही कहा कि इसके आगे दिव्या की हिचकियां बन गई। शुभम ने उसे बाहों में कस लिया और खूब प्यार करने के बाद बोला, तुमसे प्यार किया है मैंने, धीरे धीरे पनपने वाला सच्चा प्यार। और प्यार तो खुद में ही बंधन है, उसे बांधने की जरूरत नहीं है। केवल तुम्हारे रूप से ही नहीं, तुम्हारे मन से भी प्यार हुआ था मुझे। पर शादी के बाद मेरी पूरी दिव्या मुझे मिली ही नहीं। मुझे मेरी पहले वाली दिव्या वापस दे दो, बहुत तड़पा हूँ उसके लिए। यकीन मानो, मैं जिंदगी भर। इसके बाद शुभम की हिचकियां बन गई। आज हमारे मन मिले हैं और भ्रम मिटे हैं। पहली बार प्यार का इजहार मिला है मुझे। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, अब कभी तुम पर शक नहीं करूंगी। धन्यवाद दोस्तों।